Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. This is Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a new lesson of our textbook First Flight Unit number 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Ralilal Mandela. So friends, this lesson is about Nelson Mandela, and as you know, the writer is himself Nelson Mandela. So it's a autobiography of Nelson Mandela. And you know what is meant by autobiography? What is meant by an autobiography? So, autobiography is written by a writer, author himself, a person who write about himself, a person who write about himself or herself. It's called an autobiography. So, here is also an autobiography of Nelson Mandela. So friends, first up I want to tell you about Nelson Mandela. So Nelson Mandela was a very famous personality and he belonged to South Africa. We all know it is a country located in the African continent in the southern part of Africa. And Nelson Mandela was a very famous personality because he became the president of Africa, and he belonged to a Madiba family, and we call him the Tambo royal family. So friends, I want to tell about Nelson Mandela. So Nelson Mandela became the first South African president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 out of 400 seats in the first democratic election of South African history. दोस्तों, साउथ अफ्रीकन के इतिहास में पहली बार ऐसा जो कोई ब्लैक अफ्रीकन था, नेल्सन मंडेला, तो ब्लैक अफ्रीकन पहली बार ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए तो उसमें पहली बार उसने इलेक्शन जीता था और 400 सीट में से 252 सीट नेल्सन मंडेला को मिली थी और उसने पार्टी बनाई थी और वो प्रेसिडेंट बने थे. तो नेल्सन मंडेला एक ब्लैक अफ्रीकन थे और ये जो लेसन है वो लेसन में पहले के टाइम में अपार्थेड नाम की जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था जिसमें रंग भेद की नीति हम बोलते हैं. तो दोस्तों, ऐसे पहले बहुत सारी कंट्री में रंग भेद की नीति चल रही थी. तो अफ्रीकन कंट्री में भी काले और गोरे का जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, तो ऐसा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था उसको बोलते थे, क्या बोलते थे? अपार्थेड. तो अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम. ये क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम मतलब एक राजनीति का सिस्टम है. दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट या रेस. उसकी जो रंग भेद है उसकी वजह से उसको थोड़ा अलग करते थे. पहले के टाइम में लोग काले गोरे का भेद रखते थे, छूत अछूत का भेदभाव रखते थे और काले लोगों को, ये जो गोरे लोग हैं वो अपनी सीट में बैठने भी नहीं देते थे. उनको अगर ट्रैवलिंग करते तो बस में भी लास्ट सीट में उनको बैठने मिलता था. तो दोस्तों, ये जो
रंगभेद की नीति है उसके बारे में नेल्सन मंडेला ने अगेंस्ट होके उसने वो फ्रीडम फाइटर बना और उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। रंगभेद की नीति के आगे उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। जैसे कि हमारे कंट्री में गांधी जी वॉज ऑल्सो आवर नेशनल फादर। गांधी जी भी हमारे नेशनल फादर थे, राष्ट्रपिता थे। क्यों? कि गांधी जी ने भी हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही ये जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने भी अफ्रीकन कंट्री में जो काले गोरे का भेदभाव चलता था उसके बारे में उन्होंने अगेंस्ट होके एक लीडर बन के उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। तो वो भी फेमस हो गए थे और पब्लिक उसको चाहती थी कि और उनकी जीत हुई। और वो जब इलेक्शन हुआ, जब कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री जाहिर कर दिया और इलेक्शन हुआ तो वो जीत गए थे। 252 सीट्स मिली थी और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो प्रेसिडेंट बने थे। तो ये जो लेसन है वो लेसन में उन्होंने प्रेसिडेंट बन के और उसके पहले उन्होंने क्या क्या यातनाएं वो झेलनी पड़ी उसी के बारे में उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस बताया है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस बताया है कि उनको 30 साल 30 ईयर्स तो उनको जेल में जाना पड़ा था। तो दोस्तों ये जो लेसन है, मतलब ये जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें नेल्सन मंडेला ने जब ये जो इनॉग्रेशन मतलब शपथ विधि हुई, सेरेमनी हुई, तब उन्होंने जो ऑथ लिया, शपथ लिया, उसके पहले भी क्या क्या हुआ और जब सेरेमनी हुई तब क्या हुआ उसके बारे में उन्होंने खुद ने यहाँ पे स्टोरी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। सो लेट मी स्टार्ट अवर लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, मतलब 10वीं में वो उसका जो सूर्योदय था, डॉन मतलब डे ब्रेक, ब्राइट एंड क्लियर मतलब कैसा था, वो प्रकाशित था और एकदम क्लियर स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिजीड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। पास्ट फ्यू डेज बहुत दिनों से, थोड़े दिनों से मैं ऐसी डिग्निटरीज मतलब बहुत हाई रैंक वाले पर्सनों से, उच्च अधिकारियों से मैं बिसाइड बाय मतलब सराउंडेड था, मैं घिरा हुआ था। लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, और जो लीडर जो मुझे सम्मान देने के लिए इनॉग्रेशन में सम्मान देने के लिए आए थे, ऐसे लोगों से मैं घिरा हुआ था। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की ये धरती पे ऐसा जो इंटरनेशनल सबसे बड़ा जमावड़ा गैदरिंग, सबसे बड़ा गैदरिंग मतलब सबसे बड़ा जमावड़ा शायद होगा साउथ अफ्रीका की धरती पे। शायद लगता है कि सबसे बड़ा इंटरनेशनल जमावड़ा होगा। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. So friends, here Pretoria is the name of city and amphitheater means क्या होता है, तो amphitheater means a building without a roof, मतलब ऐसा बिल्डिंग जो इस पे छत होता नहीं, रूफ नहीं होता, with many rows of seats rising in steps, और स्टेप में ऐसे राइजिंग होते हुए स्टेप में सीट्स लगी होती है, ऐसा थिएटर उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर हमारे इंडिया में भी है। तो एम्पी थिएटर में ये जो सेरेमनी रखी थी और वो सैंडस्टोन था, सैंडस्टोन मतलब ऐसे पत्थर के बने हुए, और यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में ये समारंभ मतलब ये जो सेरेमनी रखा था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी एंड नाउ
it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. दोस्तों ये जो बहुत सालों से डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स, ये 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स और डिकेड्स लिखा है तो बहुत दायकाओं से ये जो सीट थी उसके पर ज्यादा सुप्रीमसी मतलब वर्चस्व, ज्यादा वर्चस्व किसका था? व्हाइट लोगों का था। अभी तक तो बहुत सालों तक किसने राज किया था? व्हाइट लोगों ने। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। यहाँ पे रेनबो गैदरिंग लिखा है दोस्तों, तो रेनबो गैदरिंग मतलब रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। एज यू नो देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो। रेनबो मेघधनुष में आप देखते हो कि 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पे रेनबो गैदरिंग किसको बोला है, सिंबलाइज किया है यहाँ पे रेनबो गैदरिंग अलग अलग रंग के लोग आए हैं, पूरे वर्ल्ड के सभी प्रकार के लोग यहाँ पे, सभी कलर के लोग यहाँ पे ये जो जमावड़ा हो रहा है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उस सेरेमनी में टेक पार्ट लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही है। पहले रेशियल गवर्नमेंट थी, मतलब जात पात का रंग भेद की नीति चल रही थी, लेकिन अभी नॉन रेशियल मतलब कोई भी जात पात का भेदभाव बिना की गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने जा रहा है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, इसकी जो सेरेमनी थी उसमें वर्ल्ड के अलग अलग रंग के जात भेद के लोग यहाँ पे आए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. मतलब वो जो ऑटम मीन्स आप जानते हो पतझड़ की जो दिन था, और उस टाइम मैं मेरी डॉटर अकम्पेन मतलब साथ में होना, सपोर्ट करना। मेरे साथ कौन थी? मेरी डॉटर जेनानी। ऐसा कौन बोला है? मंडेला बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि उस दिन पतझड़ के दिन था, ऑटम डे था, और मैं मेरी डॉटर जेनानी के साथ था। दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर बोला है कि ऑटम डे, तो ऑटम की जो सीजन आती है तब पेड़ से द लीव्स फॉल मतलब फॉलिंग होता है, लीव्स फॉलिंग होता है, तब मालूम पड़ता है कि अभी पतझड़ की सीजन चल रहा है। ऑन द पोडियम मीन्स होता है स्टेज। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ, स्वॉन मतलब शपथ लेना, टू टेक ओथ। सेकंड डेप्यूटी का ओथ किसने लिया? मिस्टर डी क्लर्क ने। देन थाबो मैबेकी वॉज स्वॉन इन एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और पहले फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ थाबो मैबेकी ने लिया। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. दोस्तों मंडेला बोलता है जब मेरी बारी आई, When it was my turn मतलब जब मेरी बारी आई, I pledged to obey मीन्स क्या होता है दोस्तों? मतलब वचन देना। टू ओबे द अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना। मैंने वचन दिया किसको सपोर्ट करने का? टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मेरे संविधान को मैं वफादार रहूंगा, ऐसा मैंने शपथ दिया। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैंने ऐसा वचन दिया कि मैं अपनी जात को, ये जो रिपब्लिक मतलब ये जो संविधान है और उसके जो लोग हैं उसको मैं उनकी भलाई के लिए मैं वफादार रहूंगा, समर्पित रहूंगा, मैं डिवोट करूंगा, मैं समर्पित रहूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ पे जो गैदरिंग हुए थे मतलब जो सब आए थे उनके लिए, वो गेस्ट के लिए, और वॉचिंग वर्ल्ड मतलब जो टेलीविजन के माध्यम से जो देख रहे थे उनको मैंने कहा, ऐसा मंडेला बोलते हैं मैंने कहा,
today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति द्वारा यहाँ पे ये जो नई जन्म ली हुई जो लिबर्टी है, ये नई जन्म ली हुई जो ये लिबर्टी है, उसको हम क्या करते हैं, आज हम ये हमारी संविधान को दे रहे हैं। आज जो ये जो मेरी सबकी आप सबकी उपस्थिति में आज जो नई जन्म ले रही ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, उसको हम दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और ये जो असाधारण मानवीय आपत्तियों की एक लंबी समय जो बन रही थी, ऐसी निश्चित रूप से हम उसको जो आज हम ये भी बता रहे हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब ऐसी असाधारण मानवीय आपत्ति जो एक लंबे समय तक जो चल रही है, निश्चित रूप से चल रही है, उसको हम सजातीय जन्म होगा, उसका सजातीय जन्म होगा, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिसकी पूरी मानव जाति उसका गर्व करेगी। सो फ्रेंड्स, we will continue this lesson in my next period, but before I stop it, I pause it, I want to explain question answer. Where did the ceremony take place? As you know, the amphitheater of Pretoria, who became South Africa's first black president. So Nelson Mandela became South Africa's first black president. When were democratic elections held? So friends, when were the democratic elections held? In 19 when were the democratic elections held? डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे? तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे 1994 में। व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी? अ पर्सन हु राइट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, अ पर्सन हु राइट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सो फ्रेंड्स, we will continue this lesson in our next video. Jai Swaminarayan.